बीते कुछ महीनों से अपने देश के टॉप लेवल के रेसलर्स, ओलंपिक मेडल विनर्स यानी साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और इनके अलावा कुछ रेसलर्स दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि ये लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्या खास वजह रही होगी जिनकी वजह से देश के खिलाड़ियों को ऐसा करना पड़ रहा है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से तमाम बातें बताने वाला हूँ, जिनमें आप जान पाएंगे कि रेसलर्स के प्रोटेस्ट करने की असली वजह क्या रही होगी और ये प्रोटेस्ट अभी किस मोड़ पर पहुंचा है, इसका क्या परिणाम निकलने वाला है। इस वीडियो को कम्प्लीटली देखेंगे तो आप खुद अंदाज़ा लगा पाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ थोड़ा जान लेते हैं कि कौन है ब्रजभूषण सिंह, जिन पर देश के पहलवान इतने संगीन आरोप लगा रहे हैं और धरना लगाने की वजह का दोषी बता रहे हैं, इन्हें गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। ब्रजभूषण सिंह की गिनती दबंग नेताओं में होती है। वे उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं और कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। स्टूडेंट लाइफ से ही राजनीतिक तौर पर बेहद सक्रिय रहे हैं। ब्रजभूषण सिंह की यंग लाइफ अयोध्या के अखाड़ों में गुजरी है। पहलवानी के तौर पर खुद को शक्तिशाली कहते हैं। कॉलेज लाइफ में वे स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट चुने गए और यहाँ से इनकी राजनीति में एंट्री होती है। साल 1988 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और साल 1991 में ब्रजभूषण पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए। 1999 से वे लगातार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जा रहे हैं। कुल मिलाकर वे 6 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन जीते हैं। साथ ही साल 2011 से WFI के अध्यक्ष भी रहे हैं। साल 2019 में उन्हें WFI के तीसरी बार प्रेसिडेंट के तौर पर चुना। इन्होंने बीच के साल 2009 में बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी के टिकट पर कैसरगंज सीट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव जीता था। हालांकि इसके बाद वे एक बार फिर 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए। ब्रजभूषण सिंह के बेटे भी सक्रिय राजनीति में हैं, प्रतीक भूषण सिंह, जो कि गोंडा से बीजेपी के MLA हैं। गोंडा के स्थानीय लोग बताते हैं कि ब्रजभूषण सिंह सक्रिय राजनीति में उतरने से पहले कुश्ती प्रतियोगिताएं आयोजित करवाते थे। इन्हें महंगी SUV गाड़ियों का बेहद शौक है। यूपी की राजधानी लखनऊ के लक्ष्मणपुरी इलाके में इनका एक आलीशान बंगला है, जिनमें इनकी चमचमाती गाड़ियों को खड़ी करने के लिए जगह कम पड़ जाया करती है। हालांकि इनके अतीत में उन पर हत्या, आगजनी और तोड़फोड़ करने के भी आरोप लग चुके हैं। पिछले दिनों झारखंड में अंडर 19 नेशनल कुश्ती चैंपियन के दौरान एक रेसलर को उन्होंने मंच पर ही थप्पड़ मार दिया था। यह चैंपियनशिप 15 साल से कम उम्र वालों की थी और जिस खिलाड़ी को उन्होंने थप्पड़ मारा था उसकी उम्र कुछ अधिक थी, इसलिए कुश्ती आयोजकों ने उन्हें प्रतियोगिता में शामिल होने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद वे इसकी शिकायत लेकर मंच पर चले गए। तब उनकी WFI के प्रेसिडेंट ब्रजभूषण सिंह से कुछ बहस हुई और इसके बाद सांसद ने उन्हें मंच पर ही थप्पड़ मार दिया। ब्रजभूषण सिंह अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए भी जाने जाते हैं। अपनी बेबाकी के लिए हमेशा सुर्खियों में बने रहने वाले ब्रजभूषण सिंह खुद अपनी पार्टी को भी निशाने पर ले चुके हैं। बीते वर्ष जब उत्तर प्रदेश बारिश और बाढ़ की चपेट में था, तब उन्होंने कहा कि बारिश से राहत के लिए उन्होंने ऐसी खराब अवस्था अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी। अफसोस है कि हम लोग रो भी नहीं सकते और अपने भाव को व्यक्त भी नहीं कर सकते। इतनी सारी बातों से अब तक आप जान चुके होंगे कि ब्रजभूषण सिंह कौन है, इनका इतिहास क्या है। लौट आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। आखिरी पहलवान प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं? पहलवानों ने ब्रजभूषण सिंह पर इतने संगीन आरोप क्यों लगाए हैं? अगर आरोप सही है तो अब तक ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? दरअसल बात है दोस्तों 18 जनवरी 2023 की। ओलंपिक मेडल विनर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठते हैं और ये आरोप लगाते हैं कि WFI के प्रेसिडेंट ब्रजभूषण सिंह ने कुछ महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न किया है, इन्हें गिरफ्तार किया जाए। लेकिन 26 जनवरी के प्रोग्राम की जंतर मंतर पर तैयारियों के चलते केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों से मुलाकात की और इनकी जांच के लिए एक कमेटी बनाने का आश्वासन दिया। इसके बाद पहलवानों ने धरना समाप्त किया, लेकिन उसके बाद 2 से 3 महीने तक का समय बीत जाने के बाद भी न कोई कमेटी बनी और न ही उसकी जांच हुई। रेसलर्स के आंदोलन के दूसरे चरण की शुरुआत होती है 21 अप्रैल को, जब वे ब्रजभूषण के खिलाफ FIR लिखवाने दिल्ली पुलिस के सामने पहुंचे। इस दौरान उनकी FIR नहीं लिखी गई थी। इसके 2 दिन बाद यानी 23 अप्रैल को पहलवानों ने जंतर मंतर पर फिर से धरना शुरू कर दिया। कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट ने बताया कि कोच फीमेल रेसलर्स को परेशान कर रहे हैं और फेडरेशन के कुछ चहेते कोच तो फीमेल कोचेज के साथ भी अभद्रता करते हैं। वे लड़कियों को परेशान करते हैं। WFI के प्रेसिडेंट ने कई लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया है। वे हमारी निजी जिंदगी में दखल देते हैं और परेशान करते हैं। वे हमारा शोषण करते रहे हैं। जब हम ओलंपिक खेलने जाते हैं तो न हमारे पास फिजियो होता है न कोई कोच। जब हमने अपनी आवाज उठाने की कोशिश की तो उन्होंने हमें धमकाना शुरू कर दिया। विनेश ने कहा है कि एक ऐसा दौर भी आया
इतने मेंटल टॉर्चर हुए कि हर दिन खुदकुशी करने की सोचने लगी थी। हर एथलीट को पता है कि हमारे साथ क्या गुजर रही है। इस बीच ब्रजभूषण सिंह दावा करते हैं कि कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो कह सके कि कुश्ती में एथलीटों का उत्पीड़न किया गया, किसी भी एथलीट का यौन शोषण नहीं हुआ है। अगर ये साबित होता है तो मैं फांसी पर लटकने को भी तैयार हूँ। ब्रजभूषण कहते हैं कि ओलंपिक और वर्ल्ड कंपटीशन में दूसरे स्टेट के खिलाड़ियों को भी मौका मिले, इसलिए फेडरेशन के नियमों में कुछ बदलाव किया है जो उन्हें पसंद नहीं, तो उन पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। ब्रजभूषण कहते हैं कि मैंने विनेश फोगाट की भी मुश्किल समय में मदद की है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया कि जांच होने तक क्या वे अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया था। बजरंग पूनिया ने कहा, हम चाहते हैं कि फेडरेशन का बदलाव हो और WFI द्वारा पहलवानों को परेशान किया जा रहा है। अभी जो लोग WFI का हिस्सा है उन्हें इस खेल के बारे में कुछ भी नहीं पता है। धरने के साथ ही पहलवान सुप्रीम कोर्ट चले गए ताकि FIR रजिस्टर हो सके। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद दिल्ली पुलिस ने बताया कि वह FIR लिखने को तैयार है और 28 अप्रैल को कनॉट पैलेस थाने में ब्रजभूषण के खिलाफ 2 FIR दर्ज की गई। इनमें एक FIR नाबालिग पहलवान की शिकायत पर है, जिसके आधार पर ब्रजभूषण के खिलाफ पोक्सो एक्ट भी लगाया गया। वहीं दूसरी FIR अन्य 6 पहलवानों के आरोपों के आधार पर दर्ज की गई है। 3 से 4 मई की मिडनाइट में जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों और दिल्ली पुलिस के बीच झड़प हो गई। पहलवानों ने आरोप लगाया कि उन्होंने बारिश के चलते कुछ फोल्डिंग बेड मंगवाए थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन्हें नहीं लगाने दिया और उनके साथ दिल्ली पुलिस ने मारपीट की है। 28 मई को देश के नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था। उसी दिन पहलवानों ने नई संसद के सामने महिला सम्मान महापंचायत का ऐलान किया था। पहलवानों ने दिन में 11:30 बजे के करीब संसद भवन की तरफ चलना शुरू किया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोक दिया और बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट को गिरफ्तार किया गया। हालांकि बाद में सभी को छोड़ दिया गया। इसी बीच 28 मई को दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना भी हटा दिया। उनके सामान को वहां से हटाकर दूसरी जगह भेज दिया गया। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अब पहलवानों को जंतर मंतर पर धरना देने की इजाजत नहीं मिलेगी। 30 मई को पहलवानों ने ऐलान किया कि वे अपने मेडल को गंगा नदी में फेंक देंगे और 30 मई की शाम को पहलवान अपने मेडल्स के साथ हरिद्वार के हर की पेड़ी पहुंचे। इस बात की खबर लगते ही भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत और दूसरी खाप पंचायत के प्रतिनिधि वहां पहुंचे और पहलवानों को मेडल गंगा में फेंकने से रोकने लगे और समझाने लगे कि हम सरकार से बात करेंगे कि पहलवानों की बात करके इस मुद्दे का हल निकाला जाए। इसके बाद नरेश टिकैत ने सरकार को 5 दिन का अल्टीमेट भी दिया था, या तो समस्या का सॉल्यूशन निकाले, नहीं तो हम किसान लोग सरकार के खिलाफ आंदोलन को और तेज करेंगे। इस बीच मामले में एक बार फिर टर्निंग पॉइंट आता है जब 6 जून को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक बार पहलवानों को बातचीत के लिए ओपन इनविटेशन देते हैं और ट्वीट करके कहते हैं कि सरकार पहलवानों से बातचीत के लिए तैयार है। पहले 3 जून को सरकार की तरफ से डेडलॉक खोलने की कोशिश के अकॉर्डिंग देश के होम मिनिस्टर अमित शाह और पहलवानों के बीच एक मीटिंग हुई। हालांकि इनमें कोई फैसला नहीं हुआ था। होम मिनिस्टर से मीटिंग के 2 दिन बाद यानी 5 जून को साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया रेलवे में अपनी नौकरी से जुड़े कुछ काम निपटाने के लिए ऑफिस चले जाते हैं। कुछ मीडिया हाउसेज ने दावा किया था कि इन पहलवानों ने खुद को इस प्रोटेस्ट से दूर कर लिया, जबकि पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने ट्वीट कर इन अफवाहों का खंडन किया था। उन्होंने कहा कि वे अपना कुछ बचावा काम करने के लिए रेलवे ऑफिस गए थे। न्याय मिलने तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा, अगर इसके लिए हमें नौकरी भी छोड़नी पड़ी तो छोड़ देंगे। 2 जून को ब्रजभूषण सिंह अयोध्या में होने वाली एक रैली को रद्द करने का ऐलान करते हैं। ब्रजभूषण सिंह ने फेसबुक पोस्ट पर लिखा, पुलिस आरोपों की जांच कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के गंभीर निर्देशों का सम्मान करते हुए जन चेतना महारैली 5 जून अयोध्या चलो कार्यक्रम कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया। हालांकि इसके बाद साक्षी मलिक ने कहा है कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी हमारी मुख्य मांग है, अभी हम प्रदर्शन खत्म नहीं कर रहे हैं। और इधर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि बातचीत से इस समस्या का हल निकाला जा सकता है। भाजपा सांसद ब्रजभूषण की गिरफ्तारी होनी चाहिए, ब्रजभूषण को बचाया जा रहा है। वैसे दोस्तों, इस मुद्दे पर आप सबकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।